नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत में आज फिर हम लेके आए हैं ब्यूरोक्रेसी की अंदर की खबर। पटेल भवन से जुड़ी हुई जानकारी है और कहें जो तेजस्वी कहीं बिहार के डीजीपी को हटवाकर ही मानेंगे, क्योंकि बीजेपी का दबाव है सरकार पर जो इस डीजीपी को हटाया जाए। कारण सरकार अपराध पर पुलिस प्रशासन नियंत्रण नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसके लिए मात्र जिम्मेवार हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव रोज़ जिस तरह से क्राइम बुलेटिन निकाल रहे हैं, तो बीजेपी को लग रहा है जो अगर आगामी विधानसभा चुनाव में अगर इसी तरह से तेजस्वी और उनकी यात्राएं भी होने वाली हैं और 15 अगस्त के बाद वो यात्रा पर भी निकलेंगे और यात्राओं में अपराध पर चर्चा करेंगे, अगर डाटा जारी करेंगे, रोज़ का रोज़ वो एक क्राइम बुलेटिन जारी करेंगे पूरे बिहार का। ठीक है, डीजीपी ने तो स्मार्ट तरीके से समझा दिया मुख्यमंत्री को जो बिहार में अपराध नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इधर पिछले 1-2 चुनाव के बाद जिस तरह से अपराध बिहार में बढ़ा है, चाहे लूट हो, डकैती हो, चाहे मर्डर हो, इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार भी चिंता में है और बीजेपी उससे ज़्यादा चिंतित है। बीजेपी इस कारण से दबाव दे रही है क्योंकि तेजस्वी यादव गजब भोकल हो गए हैं इन दिनों क्राइम को लेकर के। इसलिए डीजीपी रहेंगे या हटेंगे, इस पर निर्णय सरकार को लेना है। लेकिन जो मेरी जानकारी है, जो सरकार निर्णय ले चुकी है, जो डीजीपी हटने जा रहे हैं। 3 नाम का एक पैनल भी गया है यूपीएससी को। 3 नाम का पैनल, क्योंकि यूपीएससी ही जब ओके करेगी तब बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो तब जाके डीजीपी के पर निर्णय लेंगे। डीजीपी पर जो 3 नाम जो मेरे जानकारी में है, उसमें आलोक राज पहले नंबर पे हैं, दूसरे नंबर पे विनय कुमार हैं और तीसरे नंबर पे शोभा अहोतकर का नाम है। ये 3 नाम की चर्चा लगातार चल रही है और ये कल कहें जो 2-3 लोगों ने मुझे जानकारी भी दी, लेकिन कहा जो पता कर लेना। हमने पता करने का प्रयास किया। पता तो मतलब क्योंकि ये गुप्त लेटर होता है, गुप्त चीज़ की जानकारी होती है, सरकार किसी को ऐसे नहीं दे देगी। ये तो केवल कहें जो अपने सोर्सेज हैं उसके आधार पे ये जानकारी निकल के आती हैं। लेकिन जो जानकारी निकल के आई है कि डीजीपी के लिए यूपीएससी में 3 नाम भेजा गया है। अब देखना है जो वहाँ से यूपीएससी कब ओके करके आता है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी के क्राइम बुलेटिन से बहुत सारे ज़िले के एसपी भी बदले जाएंगे और सरकार, क्योंकि देखिए एक पॉलिटिकल एक होता है, जब एमपी का चुनाव में जो एमपी से लोग नाराज़ रहता है तो पार्टी क्या करती है, चेहरा बदल देती है। चेहरा बदल देती है तो लोगों की नाराज़गी भी दूर हो जाती है। जब सरकार इनसे नाराज़ है, इनके काम से खुश नहीं है, जनता भी त्राहिमाम है, तो वैसी स्थिति में अगर डीजीपी बदल दिए जाते हैं, चेहरा अगर बदल जाता है, तो लोगों का आक्रोश भी कम होगा और जब तक आक्रोश फिर नया पनपेगा तब तक फिर एक नए नाम की चर्चा हो जाएगी। तो ये एक पॉलिसी होती है, मतलब कहें जो ये सरकार चलाने की पॉलिसी, पटेल भवन से जो सरकार चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, उसकी एक पॉलिसी। अब देखना है जो उन 3 नाम जो गया है वो आलोक राज, विनय कुमार, शोभा अहोतकर मैडम। तो एक तरह से कहें जो ये 3 नाम पर कब फैसला होता है। आपको हम बता दें जो कुछ आलोक राज हैं 89 बैच के, ये दिसंबर 25 में रिटायर करेंगे। भट्टी 90 बैच के, ये 25 के सितंबर में रिटायर करेंगे। शोभा अहोतकर 90 बैच की, ये 26 में मतलब जून 26 में रिटायर करेगी। और विनय कुमार 91 बैच के, ये सितंबर मतलब 25 में रिटायर करेंगे। मतलब विनय कुमार और आर.एस. भट्टी एक ही तारीख को रिटायर कर रहे हैं 25 में, और इनसे ज़्यादा टेन्योर है, 6 महीने ज़्यादा टेन्योर है, 3 महीना आलोक राज का। तो अगर आलोक राज बनते हैं तो समझिए जो इनका रिटायरमेंट है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अगले 2 साल तक के लिए फिक्स हो जाएगा डीजीपी के रूप में। वैसी स्थिति में आलोक राज हमको लगता है जो पटेल भवन की भी पसंद हैं, आम पुलिसकर्मियों की भी पसंद है। कई लोगों से मतलब कई दर्जन लोगों, आईएएस आईपीएस से मेरी बात हुई, आईपीएस से माफ़ कीजिए, आईएएस नहीं, आईएएस का इससे कोई मतलब नहीं है। आईपीएस से बात हुई, मतलब नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर में इंस्पेक्टर लेवल से लेके एडीजी लेवल तक हमारी बात हुई। पटेल भवन, बाहर में, फील्ड में आलोक राज सबकी पसंद है। पिछली बार भी आलोक राज के बारे में नाम हो गया तो फाइनल लोग उनको मुबारकबाद दे रहे थे, व्हाट्सएप पे चैट करके उनको बधाई दे रहे थे, कुछ लोग तो फूल भी दे आए थे। और वैसी स्थिति में वो रह गए बाहर, आर.एस. भट्टी आ गए दिल्ली से पटना। तो अब देखना है, क्योंकि जिनका नाम नंबर 1 में चलता है वो बिहार में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो सरकार चलाते हैं उनको लगता है जो मेरी बात की जानकारी बाहर कैसे हो जाती है, इसलिए उसका खामियाजा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है जिसके बारे में जानकारी बाहर निकल के आती है। अब देखना है, इस बार भी जानकारी बाहर आ गई है
क्या होता है नहीं होता है, बदले जाते हैं कि नहीं बदले जाते हैं, यूपीएससी से कौन सा नाम आता है। कई सारे जो कह रहे हैं जो 2-3 रेंज के डीआईजी भी चेंज होंगे, और कहें जो कई सारे एसपी भी चेंज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरी जानकारी में 9 जिले के एसपी चेंज हो रहे हैं, और मैं नाम नहीं लूँगा। और लेकिन एक चीज़ है, पटना में कभी भी पूर्णकालिक 2 साल का एसपी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऐसे समय में लोगों की पोस्टिंग होती है कि ठीक 6 महीने या साल भर के बाद वो व्यक्ति वो आईपीएस डीआईजी बनने को होता है। तब क्या होता है, तो डीआईजी कम सीनियर एसपी। और वैसी स्थिति में पटना की स्थिति यही रहेगी जब तक पूर्णकालिक एसपी की तैनाती यहाँ नहीं होगी। कम से कम किसी को अगर आप बैठाते हैं तो 2 साल का मौका दीजिएगा। अब जो मेरे जानकारी में जो नाम आ रहा है, उनका भी 6 महीने के बाद वो डीआईजी बन जाएंगे, और 6 महीने के बाद डीआईजी बन जाएंगे तो या तो 6 महीने के बाद उनको हटा देगी सरकार, या जो अभी जो वर्तमान राजीव मिश्रा जिस तरह से काम कर रहे हैं डीआईजी कम सीनियर एसपी के रूप में, वो काम करते रह जाएंगे। तो इसीलिए अगर पटना में अगर पोस्टिंग करनी है तो पूर्णकालिक सीनियर एसपी की पोस्टिंग होगी। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मुख्यालय में बैठे हुए हैं, अवकाश कुमार बैठे हुए हैं, कार्तिकेय शर्मा बैठे हुए हैं, इतने अपराइट ऑफिसर बैठे हुए हैं। उनको कहें जो इसको कहते हैं पटेल भवन को कहें तो कोल्ड स्टोरेज में उसको रखी हुई है सरकार। आखिर क्या सरकार की मंशा है, किस शिकायत पे? आज एक पदाधिकारी से बात हो रही थी और उन्होंने 2 जिलों का नाम लिया। कहा जो ये 2 जिला में कितना भी अच्छा एसपी रहे, उसकी खैर नहीं, पॉलिटिकल कारण से। वो एक मतलब कहें जो वहाँ के जो सांसद और वहाँ के जो लोकल विधायक और मंत्री हैं, वो इक्विवेलेंट टू द सीएम, और इक्विवेलेंट टू द सीएम के बाद तब वो स्थिति में तब वो एसपी के पास तरह तरह के काम के लिए फ़ोन भी जाते हैं, और अगर आप सब बात नहीं मानते हैं तो आपकी शिकायत भी होगी, और सही शिकायत नहीं होती है। वैसे एसपी को हटाने के लिए गलत शिकायत भी होती है, और गलत ही शिकायत होती है। ज़्यादातर शरीफ और ईमानदार पदाधिकारियों की शिकायत जब कभी होगी तो गलत ही होगी। वैसी स्थिति में 9 से 10 जिला के एसपी, 2 से 3 डीआईजी, 1 आईजी और 1 शालीन जी जो आए हैं सेंट्रल डिप्यूटेशन से, उनके आईजी के रूप में पोस्टिंग की भी संभावना है। और उनकी पोस्टिंग फील्ड में ही होगी, मुख्यालय में उनको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि फील्ड में ही रहने वाले आदमी हैं। तो वैसी स्थिति में देखना है जो पटेल भवन से क्या अगले 2-4 दिनों में खबर निकल कर आती है। और हमको जानकारी है जो ये सब चीज़ें तैयार हैं मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के लिए। मुख्यमंत्री पिछले 2-3 दिन से अपने कार्यालय में कुछ मतलब अस्वस्थ चल रहे हैं, तो इस कारण से नीचे नहीं उतर रहे हैं। वहीं पे कार्यालय में उनके पास जो उनके प्रधान सचिव हैं सब कुछ लेकर के तैयार हैं। प्रधान सचिव मतलब दीपक कुमार जी, और दीपक कुमार जी सब कुछ लेकर तैयार हैं, क्योंकि सब कुछ काम आजकल दीपक जी ही देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही मुख्यमंत्री नीचे आते हैं, कार्यालय में बैठना शुरू करते हैं, उसके बाद आप देखिएगा कुछ चेंजेज पटेल भवन से आपको दिखेगा, पटेल भवन के बारे में दिखेगा, जिलों में कुछ चेंजेज होंगे। उसके बाद ये नई जो जगह पे जो लोग पोस्टिंग होगी, उसके बाद देखते हैं। बीजेपी का ये सही मानना है, अगर चेहरा बदल देंगे तो नए चेहरे पे हम लोग साल भर खेल जाएंगे, और साल भर के बाद लगभग चुनाव की गोद में चले जाएंगे चुनाव के लिए। तो वैसी स्थिति में बीजेपी का दबाव सरकार पर है, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरह से बदलाव किया जाए, ताकि लोगों को लगे जो सरकार इस पर गंभीर है, और तेजस्वी की बातों को लोग तब नज़रअंदाज करेंगे। अब इंतजार रहेगा सरकार के निर्णय का, और देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि सब हमने बात की है हेतु मजबूत में होने वाला है, होगा, लेकिन हुआ नहीं है। हम लोगों को होने का इंतजार है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।